किसी ने क्या खूब लिखा है कि उस शख्स से मोहब्बत करना भी मरने के बराबर है जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर के चौधरी। एक छोटी सी कहानी एक साधु की। एक साधु एक घाट पर बैठकर रोजाना चिल्लाया करता था कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। लेकिन वहां से रोजाना जो लोग गुजरते थे वो उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते थे। वो सब लोग उसे एक पागल आदमी ही समझते थे। लेकिन एक बार एक युवक वहां से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज सुनी कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और ये बातें सुनकर वो तुरंत उस साधु के पास पहुंच गया और पास में जाकर उस युवक ने साधु से पूछा कि महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? ये बात सुनकर साधु बोले कि हाँ बेटा, आप क्या चाहते हो मैं जरूर दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो उस युवक ने बोला कि महाराज, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर साधु बोले कि हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा और एक मोती दूंगा जिसे तुम जितने चाहो उतने हीरे मोती बना सकते हो। साधु ने अपना हाथ उस युवक की हथेली पर रखते हुए बोला कि हे पुत्र, मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा देने जा रहा हूँ जिसे लोग समय कहते हैं। तुम इसे फुर्ती से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी गंवाना मत। इस हीरे से तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि उस साधु ने उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए बोला कि पुत्र, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है जिसे लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी भी तुम उसे समय दो और उसका परिणाम सही नहीं निकले तो इस मोती को धारण कर लेना। याद रखना, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। जिसके पास ये मोती है वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से उस साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय कर लेता है कि आज के बाद मैं कभी भी समय को बर्बाद नहीं करूंगा और धैर्य से काम लूंगा। यह सब सोचकर उसने एक बहुत बड़े हीरे के व्यापारी के पास अपना काम शुरू कर देता है और एक दिन अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बन जाता है। तो दोस्तों, समय और धैर्य दो ऐसे हीरे मोती हैं जिसके बल पर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने समय को बर्बाद ना करें और मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य को बनाए रखें। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।